राधे राधे एवरीवन। सनातन धर्म में परिवर्तनीय एकादशी का खास महत्व है। यह पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। तो इस तरह से सवेरे उठ के आप ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा दीजिए और दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल और घी से पंचामृत बनाकर उससे स्नान कराइए। फिर जल से स्नान कराइए। तो इस तरह से ठाकुर जी को स्नान करा दीजिए और फिर उनको जो भी उनको वस्त्र पहनाने हैं तो पहले उनको अच्छे से कपड़े से या उनका टॉवल जो भी आपने बनाया हुआ है उससे आप उनको साफ़ करके फिर उनको वस्त्र पहना दीजिए, क्योंकि पीले वस्त्र बहुत ही उनको प्रिय होते हैं। तो मैंने उनको वस्त्र पहना दिए हैं और फिर मैं विष्णु भगवान की प्रतिमा पर फूल अर्पण करूँगी। तो इस तरह से पहले आपके पास जो भी आपके पास फूल हैं, पीले हैं या लाल हैं, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। तो फूलों का आसन बनाकर गणपति जी को बैठाने के बाद फिर हम उनको तिलक कर लेंगे। फिर उनको दूर्वा घास जो उनको बहुत ही प्रिय है, तो वो पहले हम उनको दूर्वा घास चढ़ाएंगे और फिर हम माला समर्पित करेंगे भगवान विष्णु को। तो इस तरह से माला पहना दीजिए और वस्त्र रूप में कलावा पहले गणपति जी को पहना दीजिए, फिर उसके बाद हम विष्णु भगवान को पहना देंगे वस्त्र रूप में, उनको कलावा पहना देंगे। और फिर इसी तरह से हमने ठाकुर जी को जो तैयार किया है उनको भी आप बैठा देंगे। और ये मैंने ठाकुर जी को तैयार करके उनको पीले वस्त्र पहना दिए, जो कि एकादशी वाले दिन उनको पीले वस्त्र ही पहनाएं, जो कि उनको बहुत ही प्रिय है। और उनको फल स्वरूप में जो भी आपके पास फल है वो आप उनको अर्पण करिए। और दक्षिणा स्वरूप में जो भी आप रखना चाहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वो रख दीजिए। और फूलों का आसन लगाकर फिर उसके बाद हम दिया प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है और अपने हाथ में तिल और फूल लेकर भगवान विष्णु की एकादशी परिवर्तनीय एकादशी की कथा हम कर लेंगे। और फिर जो भी कथा करने के बाद फिर उसके बाद जो भी हमारे फूल हैं हमारे हाथ में या तिल है वो हम विष्णु भगवान को अर्पण कर देंगे। तो इस तरह से हम अर्पण कर दिया हमने और फिर हम आरती कर लेंगे। इस तरह से भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे। तो इसी तरह से व्रत रखा जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे फ्रेंड्स, जो भी हमको आती है। तो यह व्रत 3 सितंबर को देर रात 3:53 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। और इसका पारण 4 तारीख को होगा। व्रत खोलने से पहले आप अन्न का दान अवश्य करें। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को पीले रंग के फूल या मिठाई अर्पित करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें, मंत्र का जाप करें। और आप रात को भी आप भजन कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको आता है 1 या 2 जो भी है आप भजन करिए। इससे अधिक से अधिक फल प्राप्त होता है। राधे राधे फ्रेंड्स। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करें और लाइक करें
और जो भी आपको मेरी वीडियो में कमी नज़र आए या जो भी लगे कि मैंने इसमें कुछ कमी किया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। राधे राधे फ्रेंड्स।